प्रभु यीशु मसीह के एक पाक पवित्र नाम से हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आप ही महिमा, आदर, स्तुति, प्रशंसा के योग्य हैं पिता। जलाल, गौरव, प्रतिष्ठा सिर्फ आपके पवित्र नाम को मिले। हम सब भाई बहन बच्चों के साथ मिलकर जो तेरे पवित्र नाम को महिमा देते हैं, स्तुति आराधना के द्वारा तुझे ऊंचा उठाते हैं और आपके सामने झुककर तुझे नमन करते हैं। प्रभु ये सब बातें तुझे बहाने वाली भेंट के समान बनने पाए, और जैसे शास्त्र में लिखा है कि हमारा हाथों को उठाना अन्न बलि के समान हो। और प्रभु हालेलुया, हालेलुया, और हमारी प्रार्थनाएं होम बलि के समान तुझे ग्रहण के हो पिता। और तू प्रसन्न होकर हम सबों के मध्य में उतर है, सारे आंसुओं को पोंछे और हम सबको विश्राम, शांति, आनंद से भरे और तेरी आत्मा के सामर्थ्य से भरकर आशीषित करे। और यीशु मसीह के एक पाक पवित्र नाम से हम दुआ करते हैं। तेरी दया, तेरी कृपा और तेरी अनुग्रह के द्वारा आज के शब्द के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हम अपने अपने हृदय को एक बलि भूमि के समान ले आते हैं कि पिता उस पर तेरी अनुग्रह की बारिश हो, और वहाँ पर जो बीज पड़े प्रभु वह तेरे अनुग्रह के द्वारा ही फटने पाए, फूलने पाए और भरने पाए। और तेरी महिमा के लिए हम इन कानों से सुने, मन से समझे और फिरे और तेरे शब्द को अपने जीवन के अंदर लेकर उसके अनुसार कार्य करने पाए, ताकि तेरी महिमा के लिए हमारे जीवनों के अंदर ऐसा फल है जो कभी कच्चा न गिरे। हम तेरे शब्द का भी स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं आज के सारे दशवांश अर्पण और उठाने के बेटों के लिए। इन सारे बेटों को आप स्वीकार करें जिन्होंने जो कुछ भी दिया है प्रभु तू जानता है पिता, उसे तेरे द्वारा 100 गुना प्रतिफल मिलने दे पिता। और तेरे ही द्वारा उनके जिनमें 1000 गुना बरकत आए और सब छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बाड़ी के सत्यानाश करते, उनके घर परिवार कार्य व्यापार से दूर कर नाश करने वाला विनाश करने वाले को उनके जीवनों से दूर रखकर प्रभु किसी के घर परिवार के अंदर कोई विपत्ति मुसीबत न पड़े, लेकिन हर बड़ी महामारी से प्रभु तेरे लोगों की, उनके कार्य व्यापार की रक्षा सुरक्षा कर, उनकी बराबर कर। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं तेरे आशीषित अभिषेक दास के लिए कि जिनके द्वारा आज आप हमसे बातें करने जा रहे हैं। हम सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। एक जोरदार ताली देते हैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। और पास्टर सुहास गायकवाड़ जी का हम परमेश्वर की महिमा के लिए तालियां बजाकर स्वागत करते हैं। पास्टर जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपको ऊंचा उठाते। प्यारे पिता, आपके प्रेम अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा द्वारा वचन से हमसे बातें करना। प्यारे पिता, आपकी बातें सुनने के लिए हमारी मन की आंखों को, कानों को खोलना। प्यारे पिता, मुझे सूली के पीछे छिपाओ, मैं घटूँ, आप बड़े, ऐसा अनुग्रह करना। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक शमूएल उसका 17 अध्याय 41 से आगे पढ़ेंगे हम। और पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी डाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे दर से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना की लोथे आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसीलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की और पलिश्ती का सामना करने के लिए
फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यूं दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। बस अभी हमने बचपन से ये कहानी सुनी है और शायद आपको लगता होगा कि ये कहानी फिर से हमने क्यों सुनी है या क्यों मैंने ये वचन पढ़ने के लिए कहा है। 2-3 दिन से मैं वचन के बारे में विचार कर रहा था और परमेश्वर बार बार इस अध्याय को मुझे बता रहा था। तो मैं सोच रहा था प्रभु एक मैच्योर्ड कलीसिया में संडे स्कूल का वचन कैसा मैं पढ़ूँ। तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि तू अभी कुछ भी नहीं है, तुझे अभी कुछ मालूम नहीं है, जो तुझे नया मालूम होगा वो तू बताना है ना। यहाँ हम देखते कि दाऊद का जो युद्ध के बारे में हमने देखा है, यहाँ 3 बातों की ओर हमें पहला ध्यान देना है। पहली बात हमें देखना है कि दाऊद क्यों युद्ध के लिए तैयार हुआ, पहली बात। दूसरा, दाऊद युद्ध को किस रूप और स्वरूप में देख रहा था, और चौथी बात तीसरी बात युद्ध कौन लड़ रहा था। क्योंकि अगर शुरुआत से देखें तो जब भी सब लोग उस गलियात को देखते थे सब भाग जाते थे, क्योंकि उसका लिखा 6 हाथ और 1 वित उसका मतलब हाइट था, और वो सारा वर्णन आप सबको मालूम है। मतलब एक राक्षस के समान था और उस राक्षस को देखकर इजरायली लोग डर कर भागते थे। लेकिन दाऊद जो है वो उस व्यक्ति को नहीं देख रहा था, तो वो अपने परमेश्वर को देख रहा था, पहली बात है ना। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगी है कि दाऊद ऐसा ही युद्ध के लिए नहीं गया है, उसके जीवन में परमेश्वर ने कुछ बातें की थी, उसके पास एक गवाही थी कि उसका परमेश्वर उसकी कैसी रक्षा करता है, और उसका वो उदाहरण देता है। एक बार एक सिंह ने आया, एक बार एक भालू आया, लेकिन उन दोनों को उसने निहत्थे पकड़ के फाड़ कर मारा है। तो उसके पास एक गवाही थी और उस गवाही को वो स्मरण करता था। सबसे बड़ी बात क्या थी, वो स्मरण करता था कि उसके परमेश्वर ने उसके द्वारा क्या किया है। अभी पास्टर साहब बता रहे थे गवाही के बारे में। बड़ी दुख की बात है कि आज हम हमारे जीवन में परमेश्वर ने क्या किया है उसकी ओर बहुत कम ध्यान देते या उसे भूल जाते। खास करके अगर ये जो इस्राएली जो लोग हैं जो उसके सामने से भाग रहे थे, उन्होंने भी उनके परमेश्वर के अद्भुत और सामर्थ्य के काम को देखा था। किस रीति से उन्हें अभी तक लाकर उन्होंने उस परमेश्वर ने उन्हें बसाया है, उन सारी बातों के बारे में उनके पास गवाही थी कि परमेश्वर ने उन्हें कैसा जयवंत हाथ से उठाकर यहाँ लाकर खड़ा है, और वही परमेश्वर आज भी उनके साथ है। लेकिन जब भी समस्याएं आती है, परीक्षाएं आती है, तो परमेश्वर के उन अद्भुत कामों को हम भूल जाते हैं। वास्तविकता में अगर आप दाऊद के भजन संहिता में देखें तो बार बार परमेश्वर के उन अद्भुत कार्यों का वर्णन करता है, और वो कहता भी है कि परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का क्या करो, वर्णन करो, उसका स्मरण करो। वो मिस्र से लेकर अभी कनान में बिठाने तक सारी बातों के बारे में वो बातें करता, और वो इसीलिए कि उस परमेश्वर ने उनके लिए जो कार्य किए थे उनका स्मरण उन्हें रखे। और जब वर्तमान में अगर कोई परेशानी आई, कोई संकट आए, कोई शत्रु आए, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिस परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से छुड़ाया है वही आज भी हमें छुड़ाने के लिए सामर्थ है। जब दाऊद गलियात के सामने गया था तब उसके पास ये एक उदाहरण थे कि किस रीति से परमेश्वर ने उसके जीवन में उस सिंह से उसे बचाया है, किस रीति से उस भालू से बचाया। और वो कहता है यह उन दोनों से ये क्या बड़ा है क्या। जब उसके लिए सिंह कोई नहीं है, भालू कोई नहीं, तो गलियात भी उसके सामने कोई नहीं, क्योंकि जिस परमेश्वर की वो है, वो परमेश्वर सारी बातों में सबसे श्रेष्ठ है। और इसलिए गलियात को दाऊद कहता है, दाऊद में 45 वचन,
तू तो तलवार और भाला और सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। तो कहता है कि तू शस्त्र लेकर मुझसे युद्ध करने के लिए आया है, लेकिन मैं उस परमेश्वर के नाम को लेकर आया हूं जो इस्राएल का परमेश्वर है, और तूने इस्राएल को नहीं तो उस परमेश्वर को ललकारा है जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और जब वो परमेश्वर को तूने ललकारा है, तो आगे वचन में आगे हम देखते कि फिर दाऊद उससे कहता है कि तो ये युद्ध जो है वो परमेश्वर का युद्ध है। 47, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, युद्ध किसका है? यहोवा का। अभी हमें ये बात को कुछ समझने की 3 बातों को जो मैंने पहले से कहा उसकी ओर थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहली बात, गोलियत को मत देखो, किसे देखो? परमेश्वर को देखो। उसी के बाद परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हुए उन सारे अद्भुत बातों का स्मरण रखो जिससे आप अपने परमेश्वर को जान सके, क्योंकि परमेश्वर की वो गवाही है, वो आपको हर समय याद दिलाती है कि आपका परमेश्वर कैसा है। कलीसिया में आकर हम उपासना आराधना करते, लेकिन जब हम परिस्थिति में जाते, जैसे अभी दाऊद जो है गलियात के सामने खड़ा है, लेकिन उस समय भी वो जो है वो उस परमेश्वर के उन अद्भुत कार्यों को स्मरण कर रहा है कि किस रीति से परमेश्वर ने उसे बचाया है। मतलब परमेश्वर उसका बचाने वाला है, परमेश्वर उसका युद्ध में आगे चलने वाला, बढ़ने वाला परमेश्वर है। और यही बात जो है आज हमें समझना बहुत जरूरी, क्योंकि इन अंतिम दिनों में हम देखते हैं कि परिस्थिति जो है कभी भी अच्छी नहीं होगी, वो और खराब होती जाएगी। बहुत बार बहुत सारे लोग या परिस्थिति आपके सामने गलियात के रूप में खड़े हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि आप उस परमेश्वर के जन हो, क्योंकि वो कहता है कि इस्राएल का परमेश्वर, उसकी सेनाओं को तूने ललकारा है। हम कौन है? उस परमेश्वर के पवित्र जन है जिन्हें उसने अपने पुत्र के लहू से इस दुनिया से अलग किया है, और हमें ललकारना कोई आसान बात नहीं है। और ये बात तब हमें याद रहेगी जब हम हमारे जीवन में परमेश्वर ने किए हुए बातों को स्मरण करें। दाऊद ने किसी और के बारे में नहीं, वो कहता अपने जीवन में उसने किस रीति से परमेश्वर ने उसे शक्ति प्रदान की, उसी शक्ति के साथ वो गलियात के सामने खड़ा है। आज भी बहुत बार हम देखते कि बीमारी हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, बहुत सारे समस्याएं आते, परीक्षाएं आती है, और सब वो आती है तब हमें हर बार वो गलियात के समान लगता है। मतलब हम उसे पार नहीं कर सकते, हम उस पर विजय पा नहीं सकते, क्योंकि हम देखते कि परिस्थिति जो हमसे बातें करती है वो बहुत ही भयंकर रहती है। जैसा गलियात उनसे बातें कर रहा है ना, वो चैलेंज कर रहा है, वो उनको मतलब नीचा दिखा रहा है, उनका अपमान कर रहा है, उनको दुखी कर रहा है, और ये सारी बातें वो अपने कानों से सुन रहे और उस सामने उस राक्षस को देख भी रहे हैं। बहुत बार हमारे जीवन में भी इस रीति से परिस्थिति आती, हम उस राक्षस को भी देखते, बहुत सारी बातें इधर उधर से हमारी ओर आती भी है, और तब लगता है कि उससे अभी हम जय नहीं पा सकते। और उस समय जो है हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि जो हमारे सामने राक्षस जो खड़ा है उससे कई गुना महान हमारा परमेश्वर है। वो जो बातें हमें सुनाई दे रही है उनसे कई बढ़कर बातें पवित्र आत्मा हमसे करता है वचन के द्वारा। लेकिन परिस्थिति में वो बातें हमें स्मरण नहीं आती, लेकिन जिनका मन उस परमेश्वर में बना लगा हुआ है वो उन बातों को स्मरण करते, वो अपने कान दुनिया की बातों की ओर नहीं लगाते, जो राक्षस की ओर से आने वाली बातों की ओर कान नहीं लगाते, वो कान लगाते परमेश्वर उनसे क्या कह रहा है। बार बार इस्राएल ने इस बात का अनुभव किया कि परमेश्वर कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं तो मेरा है। बार बार परमेश्वर ने ये सिद्ध किया कि वो किस रीति से इजराइल के लिए युद्ध कर रहा। अभी जो युद्ध चालू है बहुत सारी गवाही उनमें भी आ रही है कि किस रीति से परमेश्वर उनके बीच में अद्भुत रीति से कार्य कर। एक गवाही मैंने पढ़ी,
एक बार गलती से जो एक बॉम्ब है वो उनके ही लोगों के बीच जाकर गिरा, और अभी जो वो जिस बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह कि वो फूटा ही नहीं, इसलिए किसी को कुछ भी हानि नहीं हुई। कहने की बात है कि वो परमेश्वर जो आज भी अपने लोगों के लिए युद्ध करता है, आज भी वो इज़राइल के लिए युद्ध करता है, आज भी वो उन लोगों को जो उनके साथ जिन लोगों ने उसके साथ बलवा किया है, जिन लोगों ने उसके नाम को आज की घड़ी में उसके नाम की निंदा हो रही है उन लोग, लेकिन फिर भी वो अब्राहम की जो वाचा है उस वाचा को याद रखकर वो आज भी अपने सामर्थ्य हाथ का काम कर रहा है। तो जो मसीह यीशु के लहू से खरीदे गए, नई वाचा के द्वारा परमेश्वर के संतान बने, उनके लिए वो कितना विशेष करके कार्य करेगा। तो हमें ये दाऊद जो है एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने रखने की हमारे लिए आज इन दिनों में खास आवश्यकता है कि परिस्थिति कैसी भी हो, अगर हमारे पास उस परमेश्वर की पहचान है, उस परमेश्वर की गवाही है, तो वो परमेश्वर है जो न बदलने वाला परमेश्वर है। दाऊद का परमेश्वर सिर्फ सिंह से बचाने वाला था, सिर्फ उस भालू से बचाने वाला था, गलियात से बचा नहीं सकता था, ऐसा नहीं था। जो सिंह से बचा सकता है वो गलियात से भी बचा सकता है। जिस परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ वाचा बांधी है, उस वाचा को वो परमेश्वर पूरा करने वाला है। और इसलिए आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, दाऊद को उस बात का स्मरण था कि उसका परमेश्वर कौन है, कैसा बचाने वाला परमेश्वर है और कैसा उसने उसे बचाया। आज भी हमें उसी बात की आवश्यकता है कि हम जाने हमारे परमेश्वर को, उसके कार्य को जाने, उसकी भलाई का अनुभव करने के बाद उसको स्मरण रखें, क्योंकि वो स्मरण ही आगे आपके सामने आने वाली हर एक गलियात के सामने खड़े रहने की आपको शक्ति देगा। अगर आप में वो स्मरण नहीं है, दाऊद और उन इस्राएल के सैन्यों में फर्क क्या था? तो दाऊद के पास एक गवाही थी, उसका परमेश्वर बचाने वाला है, और वो लोग जो थे उनके पास भी बहुत सारी गवाही थी, लेकिन वो भूल चुके थे। अभी उनके आंखों के सामने सिर्फ गलियात था, बाकी कुछ भी नहीं था। गलियात के शब्द और गलियात को देख रहे थे, बाकी कुछ भी उनके स्मरण में नहीं आ रहा था। बहुत बार होता है, डर के मारे, परिस्थिति का प्रेशर के मारे हमें हमारा दिमाग काम नहीं करता, उस प्रेशर के नहीं हमें याद भी नहीं आता परमेश्वर के बहुत सारे भलाई के काम हमने अपने जीवन में अनुभव किए। हर एक के पास, यहाँ बैठा हुआ हर एक भाई बहन के पास परमेश्वर की भलाई का अनुभव गवाही है, लेकिन जब वो परिस्थिति में आ जाते हैं तो बहुत बार उस भलाई को हम भूल जाते हैं और हम अपनी शक्ति से उस परिस्थिति से लड़ने की कोशिश करते हैं। और फिर जब अपनी शक्ति से गलियात से लड़ने की कोशिश करते हैं तब आप उस गलियात पर कभी भी विजयी नहीं होगे। लेकिन जब आप आपके परमेश्वर की भलाई को लेकर वहां खड़े होगे और इस सच्चाई को आप जानोगे और मानोगे कि युद्ध आपका नहीं तो उसका है, क्योंकि वो आपके लिए युद्ध करने वाला परमेश्वर है, तब आप जो है बड़े धैर्य के साथ उस गलियात के सामने खड़े तो होगे और जयवंत भी होगे। यहां हम देखते कि दाऊद के पास कोई तलवार नहीं थी, है ना, एक छोटे से पत्थर से उसने गलियात को मारा है, लेकिन बाद में उसने उसकी ही तलवार का इस्तेमाल करके उसके सर को काटा है। मतलब शत्रु जो शस्त्र लेकर तुम पर आएगा उसी शस्त्र से उसका नाश होगा। हमें डरने की आवश्यकता नहीं। शत्रु जो भी शस्त्र लेकर आप पर आएगा उसी शस्त्र का इस्तेमाल परमेश्वर उसके विनाश के लिए करेगा, क्योंकि यशायाह में कहता है कि तेरे ऊपर कोई भी शस्त्र तुझे हानि का कारण, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ही एक तेज हथियार बनाऊंगा। तो आज हम उस परमेश्वर की संतान है, उस परमेश्वर के संगति में दुनिया में कोई भी उलट पलट हो जाए, दुनिया में
किसी भी रीति से कोई भी समस्या आए, हमारा परमेश्वर जो है कभी भी बदलता नहीं और ना ही वो कभी पीछे हटता है। उस परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हमें सिर्फ इस बात को याद रखना है कि जो परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, उस परमेश्वर की वचनों को याद करना है, उसके कार्य को याद करना है। किस रीति से परमेश्वर ने आपको और मुझे बहुत सारे अभिवचन दिए, परमेश्वर ने बहुत सारे अद्भुत कार्य हमारे जीवन में किए, और उन सारी बातों को जब हम याद करते हैं तो तब हमारे सामने कोई भी गलत हो या कोई भी हो, वो हमें वो डरा नहीं सकता है, क्योंकि जिस परमेश्वर को हम देख रहे हैं, जो गलियात भी नहीं देख पाता है, जिस परमेश्वर को हम देखते हैं उसे गलियात भी नहीं देख पाता। उसे तो सिर्फ वो इज़राइल का सैन्य दिख रहा है, लेकिन वो इस्राएल का परमेश्वर को वो देख पाने की शक्ति उसमें नहीं है, जिसे दाऊद देख रहा था। लेकिन दुख की बात यह है कि इस्राएल के सैनिक भी अपने उस इस्राएल के परमेश्वर को, सेनापति को नहीं देख पा रहे थे। हम देखते जब यहोशू जब आए शहर में जाने से पहले, हम देखते कि जब वो युद्ध भूमि पर खड़ा था तब उसने एक सेनापति को देखा है ना, तब वो कहता है तू किसके पक्ष का है? तो बोलता नहीं, नाम ही आपके नाम पूछता, मैं परमेश्वर की ओर से आया हुआ सेनापति। और फिर हम देखते यहोशू ने उसे दंडवत किया है ना, और यहोशू का दंडवत उसने स्वीकारा, मतलब वो प्रभु यीशु मसीह का वहां दर्शन था। तो हमारा परमेश्वर जो है युद्ध भूमि पर आकर लड़ने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कैसा है? युद्ध भूमि पर आकर लड़ने वाला परमेश्वर है। यह बात दाऊद जानता था, और इस कारण वो गलियात उसके सामने कुछ भी नहीं था। इसलिए वो जब वो गलियात के सामने गया तो दाऊद का वर्णन यहाँ लिखा है, वो कैसा है, कैसा दिख रहा था वो, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। मतलब एक टीनेजर था जिसे कोई भी युद्ध से मतलब का अनुभव नहीं है, कोई मतलब बिल्डर ऐसा नहीं है, एक साधारण टीनेजर है। और जब वो एक लाठी लेकर उसके सामने गया तब गलियात को कहता कि मैं कुत्ता हूं क्या है? और ये सही बात है, दाऊद के लिए गलियात जो है कुत्ते से बड़ा नहीं है, क्योंकि जिस परमेश्वर के नाम से वो आया है, उस परमेश्वर के सामने उस गलियात का कोई भी अस्तित्व, कोई भी शक्ति नहीं है। और इस कारण जो गलियात अपने बारे में कह रहा है वो सही बात है। कोई भी शैतान की ताकत, कोई भी मनुष्य की शक्ति, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परिस्थिति आपके सामने जब आएगी और जब परमेश्वर में आप खड़े होगे तो उसकी हैसियत एक कुत्ते के समान, उससे बढ़कर नहीं है। सिर्फ आपको उसको देखने की नजर आनी चाहिए, और वो नजर तभी आएगी जब आप मसीह में उस परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करेंगे। और इन अंतिम दिनों में खास करके हमें इस बात की बहुत ही आवश्यकता है कि जब सारे निगेटिव बातें हमारी ओर आती है तब उस पर जय पाने के लिए और उस विजय में बने रहने के लिए हमें परमेश्वर को जानना और खुद को जानना बहुत जरूरी है। दाऊद एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन वो परमेश्वर में वो अपने शक्ति को जानता था। वो जानता था युद्ध उसका नहीं है तो उस परमेश्वर का है। वो जानता था कि ये गलियात ने जिसे ललकारा है वो जो है वो न्यायी परमेश्वर है। वो जानता था कि वो परमेश्वर मुझे बचाने की ताकत रखता है। वो जानता है कि उसके लिए युद्ध करने के लिए परमेश्वर वहां है। और यही बात जो है हमें हर एक परिस्थिति में ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि परिस्थिति कैसी भी हो, आपको कहीं से भी कोई भी सहायता नजर ना आए, कोई भी आपके लिए खड़ा न, कोई बात नहीं है। वो परमेश्वर हमेशा आपके लिए खड़ा है। वो परमेश्वर हमेशा आपके लिए युद्ध करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपको उसने मोल लिया है, आप उसके हैं। दाऊद के लिए परमेश्वर कहता है मेरे मन जैसा व्यक्ति मुझे मिला है ना। और आज हमारे लिए भी उसकी कोई अलग गवाही नहीं होगी अगर आप उसमें बने हो तो।
मैंने क्या कहा? दाऊद के लिए जो गवाही है, अगर आज हम उसमें बने तो हमारे लिए भी वही गवाही, कोई और नहीं है। क्योंकि वचन कहता है 2:16 में हमें तो मसीह का मन मिला है। हमें क्या मिला है? मसीह का मन। अगर आप में मसीह का मन है तो आप उस परमेश्वर पिता के मन के अनुसार है। और इसलिए जैसा वो दाऊद से प्रेम करता था, जैसा वो दाऊद को इस्तेमाल करना चाहता था, जैसा वो अपनी सामर्थ को उस परिस्थितियों को दिखाना चाहता था, वो दिखाना चाहता था कि वो ईर्ष्यावान परमेश्वर, ईर्ष्या रखने वाला, जलन रखने वाला परमेश्वर। कोई आकर उसके लोगों को ललकारे, कोई आकर उसको ललकारे, वो कभी भी इस बात को हल्के में नहीं लेता है। वो अपनी महिमा को बनाए रखता है, वो अपने सामर्थ को बनाए रखता है, वो अपनी पवित्रता को बनाए रखता है। और इसलिए वो जलन रखने वाला परमेश्वर दाऊद का परमेश्वर है। वो जलन रखने वाला परमेश्वर इस्राएल का परमेश्वर है। वही परमेश्वर आज हमारा भी है। और आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे गवाही होगी कि जब लोगों ने आपको गिराने की कोशिश की है, तब उस परमेश्वर ने आपको दुगनी महिमा में खड़ा किया है। मेरे जीवन में ऐसी लंबा समय तो ऐसे बहुत सारी गवाही, जब लोगों ने मुझे तुच्छ जानने की कोशिश की, मेरे परमेश्वर ने मुझे दुगनी महिमा में खड़ा किया। क्योंकि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो हमारे लिए हर वो कुछ करना चाहता है जो वो हमारे लिए, हमें उठाने के लिए, हमें बचाने के लिए करने की आवश्यकता है। और यही बात जो है आज हम इस गलियात और दाऊद के बारे में, पहली बात है कि आपके जीवन में परमेश्वर ने किए हुए बातों को भूलो मत, अपनी गवाही को भूलो मत, परमेश्वर के भलाई को भूलो मत। हर समय उस परमेश्वर की भलाई को अपने साथ में बनाए रखो। इसलिए क्योंकि वो शैतान और उसकी ताकत आपके विरोध में हर समय खड़ी है, लेकिन आप अगर उस परमेश्वर की भलाई को लेकर उसके सामने जाएंगे तो उसमें वो ताकत नहीं कि वो आपके विरोध में आकर खड़ा हो जाए। दाऊद जब उसके सामने गया तो उसको लगा कि एक कोई मामूली सा लड़का है। लेकिन उसी दाऊद ने जब एक ही पत्थर में उसे मारा तो शायद उसको सोचने का मौका भी नहीं मिला होगा कि जिसे मैं एक छोटा सा बच्चा समझ रहा था वो मेरा प्राण ले सकता है। आप अपने आप को क्या समझते, दुनिया आपको क्या समझती है, उसके बारे में मत सोचो। परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है, इस बात को समझो। जब पूरी मिलिट्री, पूर्ण सैनिक जब अपने हताश हो गए, निराश हो गए, डर गए, तो परमेश्वर ने 14-15 साल के लड़के को खड़ा किया और उसके द्वारा उसने विजय को प्राप्त किया है। हमारा परमेश्वर किसे भी इस्तेमाल कर सकता है, सिर्फ उससे इस बात का एहसास होना चाहिए कि हाँ, मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर सकता हूं। हमें वो एहसास होना चाहिए कि मैं परमेश्वर में, मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। अगर वो एहसास है और उस परमेश्वर की पहचान है और उसके भलाई के कामों का स्मरण आपको है, तो आप कभी भी परिस्थिति से नहीं डरोगे। आप परिस्थिति का सामना करोगे और उसी के शस्त्र से उस पर विजयी भी होगे, क्योंकि लड़ने वाले आप नहीं तो आपका परमेश्वर है। और इन बातों में हमें आज एक कलीसिया के रूप में जब हम यहाँ बैठे हैं, तो खास करके इन अंतिम दिनों में जो भी कलीसिया पर जो शैतान के अटैक हो रहे हैं, बहुत सारी परिस्थिति हमें गलियात के रूप में आ जाती है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कुछ भी हो। अंतिम विजय परमेश्वर का है, मतलब हमारा है, उसकी कलीसिया का है। और परिस्थिति कितना भी विपरीत हो जाए, हमें इस बात पर बने रहना कि जो दाऊद का परमेश्वर है वही मेरा परमेश्वर है।
जिसने कल मुझे सहायता की वो आज भी करेगा और कल भी करेगा। जो कल मेरे साथ था वो आज भी मेरे साथ है और कल भी मेरे साथ रहेगा। वो कल भी सर्व सामर्थ्य था, आज भी सर्व सामर्थ्य है और कल भी सर्व सामर्थ्य रहेगा। वो कल सर्व ज्ञानी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसलिए मुझे किसी भी बात की कभी भी कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और इन खास करके जब मैं मतलब मेरी थोड़ी गवाही बताता हूँ ना, इन खास करके ये 5-6 महीने में बहुत सारे काम परमेश्वर ने हमारे परिवार में किए, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ऐसी बातें परमेश्वर ने हमारे परिवार में की है। और उसके पीछे जो है एक ही बात है, वो कभी भी बदलता नहीं है। वो कभी भी अपने वचन को से विपरीत कभी भी कुछ भी नहीं करता है। वो उसका हर एक वचन पूर्ण करता है। हमें सिर्फ भरोसा रखना है। दाऊद ने उस सिंह से बचाने वाले परमेश्वर पर भरोसा किया और दाऊद ने गलियात पर जय पाया। हमें भी इस बात को ध्यान में रखना है कि परमेश्वर जो कल तक हमारे साथ था वो आज भी रहेगा और कल भी रहेगा। वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं। और खास करके जब आप युद्ध भूमि में है, जब आप परेशानी में है, जब आप संकट में, उस समय तो वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। वो आपको अपने आंखों की पुतली के समान संभालेगा, खास करके जब उस परिस्थिति में, क्योंकि वो आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर को दाऊद का परमेश्वर कहने से अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि दाऊद ने जाना उसका परमेश्वर क्या है। आज हम जो है, अगर जानोगे कि हमारा परमेश्वर क्या है, कैसा है, तो हमारे बारे में भी परमेश्वर को मेरे बच्चे कहने या हमारा परमेश्वर कहने में और सुनने में उसे आनंद आता है। हम बहुत सुंदर गीतों से उसकी आराधना करते हैं, लेकिन हर एक शब्द में एक अर्थ होता है और उस अर्थ को समझकर जब हम रिश्ते बनाए और उसे परमेश्वर के सामने आए तो उसमें से बहुत बड़ा आनंद उत्पन्न हो सकता है। इसलिए मैं जो भी वर्शिप करता हूँ उनको कहता है कि गाना गाने से पहले गाना पढ़ो। गाना गाते समय आपको समझता नहीं, गाना पढ़ने से आपको समझता है क्या लिखा है, उसका मीनिंग क्या है, उससे कौन सी भावना व्यक्त हो रही है। और जब आप उस शब्द के अर्थ को जानकर उससे रिलेट होते, तब आपके मुख से वो जो शब्द निकलता है, तब वो शब्द नहीं निकलता, वो आपकी आत्मा से निकली हुई परमेश्वर के लिए वो एक पवित्र भावना होती है। दाऊद ने जो सारे भजन संहिता लिखे, उसमें वो हमें देखने को मिलता है। उसने शायद, अभी हमें मालूम नहीं, वो हिब्रू में जब लिखा वो उसमें कितना मतलब एक पोइट्री के हिसाब से कितना उसमें योग्यता है, हमें नहीं मालूम। लेकिन एक बात जानते कि उसमें उसका पूरा दिल उसने उंडेल कर रखा है। वो सिर्फ एक कवि की कल्पना नहीं थी, तो वो उसके व्यक्तिगत अनुभव थे कि कैसे परमेश्वर ने उसे संभाला है। अगर आप 2 शमूएल 22 अध्याय का 1 से 4 तक पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि जब शाऊल उसके पीछे लगा था तब उसने जो कुछ अनुभव किया वो उसने लिख कर दिया। 13 साल तक वो जंगल में भागता रहा। और वो कौन था? राजा का अभिषेक पाया हुआ। कौन था वो? राजा का अभिषेक, उसके ऊपर एक अभिषेक था। लेकिन वो कहाँ भाग रहा था? जंगल जंगल अपनी जान को बचाने के लिए। लेकिन उन सारी भागदौड़ में भी ना तो वो अपने परमेश्वर के कामों को भूला, ना परमेश्वर को भूला, ना अपने आप खुद की अवस्था को भी ना भूला। जब गुफा में जब शाऊल उसके हाथ में आया तो उसके बाद लोगों ने कहा परमेश्वर ने तेरे हाथ में उसे दे दिया, उसको मार दे। शाऊल कहता है, दाऊद कहता है कि परमेश्वर के अभिषिक्त पर मैं कैसा हाथ उठाऊं। ऐसे बहुत सारे लोग हमें बहुत सारी
एडवाइस देते, परमेश्वर ने तेरे लिए ये किया, परमेश्वर ने वो किया है, लेकिन ध्यान में रखो, हर बार परमेश्वर का नाम बीच में आने से वो परमेश्वर की ओर से ही, ऐसा नहीं है। एक विश्वासी के रूप में हमें वो बहुत आनंद से हम उसे स्वीकार करना लगता है, क्योंकि परमेश्वर का नाम है। परमेश्वर, हर एक बात पर भरोसा मत कर, हर एक आत्मा को पहचानो। दाऊद में वो परमेश्वर का मन था, इसलिए दाऊद, परमेश्वर कहता है कि मेरे मन के अनुसार, और इसलिए वो परमेश्वर के मन को जानता है कि परमेश्वर ने जिसे अभिषेक किया है उस पर वो कभी भी हाथ नहीं उठाएगा। जो दाऊद गलियात को एक पत्थर से मारता, 3 बार शाऊल उसके हाथ में आया, लेकिन उस पर वो एक उंगली भी नहीं उठाता, क्योंकि दाऊद को मालूम है कि उसका सही शत्रु कौन है। आज हमारा कलीसिया में, और ये कलीसिया वो कलीसिया, बहुत कुछ चलता है ना। ध्यान में रखो, दाऊद ने शाऊल पर हाथ नहीं उठाया, गलियात के सामने वो युद्ध के लिए खड़ा हो गया और परमेश्वर ने उस पर जय भी दी है। उसी रीति से जब आप सही रूप में परमेश्वर को जानोगे, परमेश्वर के कामों का स्मरण करोगे, परमेश्वर के पीछे चलोगे, तो आप जानोगे कि आपका सही में शत्रु कौन है। आप जानोगे कि आपको किसके विरोध में खड़ा रहना है। आप ये समझोगे कि किसके विरोध में आपको शस्त्र उठाना है। वो दाऊद के पास था और दाऊद ने उसका इस्तेमाल किया, वो उस परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि वो कहता है कि ये कौन बेसुनत है जो परमेश्वर की सैन्य को ललकार रहा है ना। हम देखते हैं उसका हाँ, उसका 26 वचन, तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा कि जो उस पलिश्ती को मार के इजरायलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा। वह खतना रहित पलिश्ती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। एक खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। क्वेश्चन मार्क, मतलब वो कौन ऐसा बड़ा आदमी है कि जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। ये जो क्वेश्चन दाऊद को गिरा है, बाकी को नहीं गिरा है। ये कौन है? वो तो उसे राक्षस के रूप में देख रहे थे। वो कह रहे थे कौन उसके साथ युद्ध करेगा, कौन उसके ऊपर विजयी होगा। वो उसे और अपने आप को देख रहे थे। दाऊद अकेला था जो उसे और परमेश्वर को देख रहा था। बाकी सैनिकों में क्या फर्क था? वो किसे देख रहे थे? गलियात को देख रहे थे और अपने आप को देख रहे थे। दाऊद गलियात को देख रहा था और किसको देख रहा था? परमेश्वर को। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आपको परिस्थिति और आप अपने आप को नहीं देखना है, आपके परमेश्वर को देखना है, क्योंकि वो परमेश्वर ही है जो सारी मुसीबतों से, सारी परीक्षाओं से, सारे संकट से, सारे पाप से छुड़ाकर आपको आगे लेकर जाना है। परमेश्वर का वचन है जिस काम को परमेश्वर ने शुरुआत करेगा उसका वो अंत भी करेगा, है? उस परमेश्वर ने जो उद्धार का कार्य हमारे जीवन में पूरा किया है उसे वो अंत तक लेकर जाएगा। सिर्फ हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हम उसमें बने रहे। तो जिस रीति से इज़राइल के सेनाओं को बचाने के लिए परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा अपने सामर्थ को प्रकट किया है। परमेश्वर क्या करता है? उसके चुने हुए लोगों के द्वारा अपनी महिमा और सामर्थ क्या करता है? प्रकट करता है। कल दाऊद था, आज हम हैं। परमेश्वर वही है, वो तब भी वही था, आज भी वही। आज भी वो ऐसे दाऊद को खड़ा करना चाहता है कि जो गलियात के सामने जाकर खड़ा हो, जिसमें ये ईर्ष्या हो कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारने वाले ये कौन है। उसमें वो गुस्सा हो कि अपने परमेश्वर की निंदा करने वाला ये कौन है। परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करता है।
जिनके द्वारा वो अपनी महिमा, अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। उसने दाऊद को खड़ा किया गलियात के सामने, और गलियात दाऊद के लिए कुत्ते के समान था। ऐसा दाऊद नहीं कहता है, कौन कहता है? गलियात खुद कहता है, मैं क्या कुत्ता हूँ जो तू लाठी लेकर आया। हमें ध्यान में रखना है, गलियात इज़राइल के लिए कौन है, दाऊद के लिए कौन है, क्योंकि दाऊद जो है उस परमेश्वर की दृष्टि से उस गलियात को देख रहा था। आज हम भी अगर हर एक जो भी आपके जीवन में दुख आए, विरोध आए, समस्या आए, प्रॉब्लम्स जो भी आए, परमेश्वर की दृष्टि में उसे देखने की कोशिश करो। जब आप परमेश्वर की दृष्टि से उसे देखने जाएंगे तो आपको राक्षस नहीं लगेगा, एक कुत्ते जैसा जिसका कोई भी अस्तित्व, व्यक्तित्व नहीं, उस रीति से आप उसको हैंडल कर सकते, क्योंकि दाऊद ने भी वैसा ही उसे हैंडल किया है। तो हम एक बात ध्यान में रखना, कभी भी परिस्थिति को राक्षस के रूप में मत देखो, कभी भी विरोधियों को राक्षस के रूप में मत देखो, तो परमेश्वर की दृष्टि से देखो। जय परमेश्वर का ही। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपको ऊंचा उठाते। प्यारे पिता, आपके प्रेम अनुग्रह के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। सारी महिमा आदर आपको देता हूँ। विनती प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता, पास्टर, एल्डर्स, कलीसिया सबको आशीष करना, खास करके इन अंतिम दिनों में प्यारे पिता बहुत सारे गलियात प्यारे पिता कलीसिया के सामने खड़े हैं प्यारे पिता, लेकिन आज हमें उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्यारे पिता युद्ध हमारा नहीं तो परमेश्वर का है। प्यारे पिता, गलियात खुद अपने बारे में कहता है कि मैं क्या कुत्ता हूँ। हाँ प्यारे पिता, आपके सामने किसी की कोई हैसियत नहीं है प्यारे पिता, और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। प्यारे पिता, हम अपने आप को ना देखें तो हम में जो मसीह है उसे देखें प्यारे पिता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि दुनिया में जो है उससे तुम में जो है वो बढ़कर है प्यारे पिता, और इसलिए प्यारे पिता उस मसीह को देखे, जाने और प्यारे पिता आगे बढ़े, ऐसा अनुग्रह करना। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन।